नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर अधिकतर मेडिसिन प्लांट किंगडम के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ये मेडिसिन पेड़ पौधे और पत्तियों से बनी हुई होती हैं। लेकिन होम्योपैथी की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन ऐसी हैं जो एनिमल किंगडम के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ये मेडिसिन पशुओं के अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पशुओं से बनी हुई 6 ऐसी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिनका काम बहुत अच्छा है और ये बहुत फास्ट रिजल्ट देती हैं। तो पहली मेडिसिन जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसका नाम है ब्यूफोराना। इसको टोड मेंढक से बनाया जाता है। टोड मेंढक की जो चमड़ी होती है उससे इस दवाई को बनाया जाता है। ये पुरुषों की बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी पुरुष के अंदर हस्तमैथुन की बहुत तीव्र इच्छा होती है, इतनी तीव्र इच्छा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसकी हस्तमैथुन की इच्छा को रोकने के लिए ब्यूफोराना का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, महिला के पास जाने से छूने से डिस्चार्ज हो जाता है, तो ऐसे पुरुषों में भी ब्यूफोराना बहुत अच्छा काम करती है। ब्यूफोराना को 30 पोटेंसी में 4 बूंदे दिन में 3 बार लिया जा सकता है। इसके अलावा ब्यूफोराना मिर्गी की भी बहुत अच्छी दवाई है। जिनको मिर्गी का दौरा आता है उन्हें भी ब्यूफोराना का प्रयोग अगर कराएं तो बहुत शीघ्र लाभ मिलता है और 1-2 महीने के प्रयोग में ही मिर्गी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। मिर्गी की समस्या में भी ब्यूफोराना को 30 पोटेंसी में 4 बूंदे दिन में 3 बार लिया जा सकता है। एनिमल किंगडम की दूसरी महत्वपूर्ण दवाई है ओलियम जैक। ये दवाई मछली से बनाई जाती है। इस दवाई का प्रयोग किया जाता है महिलाओं के अनचाहे बालों को हटाने के लिए। अगर किसी महिला के चेहरे पर अनचाहे बाल आ गए हैं, उनकी मूछें आ गई हैं या दाढ़ी आ गई है, ऐसे में ओलियम जैक टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। ये 3x में आती है। इसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेने से महिलाओं के चेहरे के अनचाहे बाल चले जाते हैं। ये प्रयोग उन्हें लगातार 3 से 4 महीने तक करना पड़ता है। 3 से 4 महीने तक दवाई खानी पड़ती है, तो धीरे धीरे सारे बाल गायब हो जाते हैं। इसके अलावा ये विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। इस टैबलेट को लेने से विटामिन डी की कमी पूरा होती है, इसलिए हम इसे विटामिन डी की कमी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल किंगडम की तीसरी दवाई है बलाटा ओरिएंटैलिस। इसको इंडियन कॉकरोच से बनाया जाता है। दोस्तों, ये दवाई केवल और केवल दमा में, अस्थमा में काम करती है। अस्थमा चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी उम्र के आदमी को हो, चाहे बच्चे को हो या बुजुर्ग को हो, दोनों में ही बहुत अच्छा काम करती है। अगर छाती से सीटी जैसी आवाज़ आती हो या छाती में दर्द होता हो, बलगम छाती में भर गया हो, तो बलगम को साफ करने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। बलाटा ओरिएंटैलिस को मदर टिंचर की फॉर्म में ले सकते हैं। इसकी 10-10 बूंदे दिन में 3 बार लें, गर्म पानी में डालकर, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बलाटा ओरिएंटैलिस का लक्षण ये है कि इसके लक्षण रात में बढ़ जाते हैं, यानी पेशेंट को दम्मा के दौरे अधिकतर रात में होते हैं। तो रात में अगर सीने में घुटन सी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती से घड़ की आवाज़ आती है या सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो बलाटा ओरिएंटैलिस को 10-10 बूंदे दिन में 3 बार लेने से 3-4 दिन में ही आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। एनिमल किंगडम की चौथी दवाई है नाजा। नाजा को कोबरा के विष से बनाया जाता है। ये हार्ट प्रॉब्लम की एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी को सीने में दर्द हो जाता है, अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एंजाइटी, घबराहट हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को नाजा 30 पोटेंसी में 4 बूंदे देने से तुरंत ही आराम मिल जाता है। अगर यही लक्षण दम्मा वाले पेशेंट को आते हैं, यानी कि सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, धड़कन बढ़ जाती है, तो वे भी नाजा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हार्ट और अस्थमा के जो पुराने पेशेंट हैं, वो अपनी दूसरी दवाइयों के साथ साथ में समय समय पर बीच बीच में नाजा का प्रयोग भी कर सकते हैं। नाजा सिर दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी को हेडेक रहता है, सिर में दर्द रहता है और उसने सभी प्रकार की दवाइयाँ लेके देख ली लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो नाजा 30 की 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 2-3 दिन तक लेने से उनका सिर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। एनिमल किंगडम की 5वीं दवाई है एपिस। एपिस को मधुमक्खी से बनाया जाता है। एपिस अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर इन्फेक्शन होने से शरीर के किसी हिस्से में सूजन आ गई है, तो सूजन को तुरंत कम कर देती है। अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है या किसी मधुमक्खी ने ही काट लिया है या किसी ततैया ने काट लिया है, काटने से आपको हिस्से में सूजन हो गई है, वो हिस्सा लाल हो गया है,
तो उसमें एपिस को देने से तुरंत ही सूजन को कम करता है, तुरंत ही सारे इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। एपिस को गुर्दे की बीमारी में भी दिया जाता है। अगर किसी के गुर्दे में संक्रमण है, उसकी वजह से उसे पेशाब में दिक्कत आ रही है या उसके शरीर पर सूजन आ गई है, तो गुर्दे के संक्रमण को ठीक करने के लिए भी एपिस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेने से बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल की समस्या है, उसको बार बार टॉन्सिल हो जाते हैं, टॉन्सिल में डंक मारने के जैसा दर्द होता है, तो ऐसे में एपिस 30 को 2-2 बूंदे उस बच्चे को 3 बार देने चाहिए और लगातार 5-6 दिन के प्रयोग से ही टॉन्सिल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। एनिमल किंगडम की छठी दवाई है जिसे आज हम बताने वाले हैं, वो है सीपिया। सीपिया को एक मछली से बनाया जाता है। एक विशेष प्रकार की मछली होती है, उसके अंदर एक नीले रंग की इंक होती है। इस इंक का प्रयोग वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए करती है, तो इसी इंक से सीपिया को बनाया जाता है। ये महिलाओं की बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी महिला को माहवारी बहुत ज़्यादा होती है, माहवारी के समय बहुत ज़्यादा उसे पेन होता है, तो ऐसे में अगर सीपिया देंगे तो उसकी माहवारी कंट्रोल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होती थी वो नहीं होगी और दर्द भी बंद हो जाएगा। अगर किसी महिला को गर्भधारण नहीं होता है तो उसमें भी सीपिया बहुत ज़्यादा मदद करती है। यानी कि महिलाओं के यूट्रस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में सीपिया बहुत अच्छा काम करेगी। अगर किसी महिला को गर्भ नहीं रुकता है, बार बार गर्भपात हो जाता है, तो उसे सीपिया को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए, तो उसे गर्भ धारण करने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। ऐसी महिलाएं जिनको 5वें-6ठे महीने में जाके गर्भपात हो जाता है, ऐसी महिलाएं अगर उन दिनों में सीपिया का सेवन करती रहेंगी तो उन्हें गर्भपात होने की आशंका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार महिलाओं की अधिकतर समस्याओं में सीपिया अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो आती है ऐसी 6 महत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में जानकारी दी। अगर आप एनिमल किंगडम की और दूसरी दवाइयों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पर एक पूरी सीरीज बनाऊंगा। जो शाकाहारी लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम एनिमल किंगडम से बनी हुई दवाइयाँ खाएँ, उनके लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, तो उनको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।